हमारे साथ में मेहमान मौजूद है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे साथ में योगेंद्र पुराणिक उर्फ योगी जुड़े हुए हैं, जापान से जुड़े हुए हैं, जो वहां की इदोगावा सिटी है उसके सिटी काउंसलर हैं। ये जापान में काउंसलर का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। योगेंद्र पुराणिक साहब, आपको मैं योगी कह करके बुला रहा हूं क्योंकि आपका मशहूर है, आप योगी के नाम से जापान में काफी मशहूर हैं। आप एक बात ये समझाइए कि जापान भी शोध कर रहा है, जापान, मैं बता दूं, जापान लगातार शोध कर रहा है कि जल्दी से वहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाए। जापान में क्या प्रोग्रेस है और कितना डर है इस जो साइबर अटैक हो रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन हैक करने के लिए? योगी जी बताइए। जी नमस्ते। पहले इस विषय में जापान में वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी तेज़ी से एक्चुअली कदम उठाए जा रहे हैं और जापानी सरकार ने तकरीबन 70 मिलियन US$, मतलब 7 करोड़ US$ का बजट इसके लिए सैंक्शन कर दिया हुआ है, कर दिया है। और US से भी जो रेमडेसिविर जो वैक्सीन अभी उन लोगों ने बनाई हुई है, उस वैक्सीन को भी जापान में लाने की बातें चल रही हैं। शायद अगली महीने से वो वैक्सीन यहाँ आ जाएगी। और उसी तरह लोकल वैक्सीन भी हो सके तो बहुत ही जल्द मार्केट में लाने की उनकी कोशिश चल रही है। और साइबर अटैक्स के मामले में वैसे अभी तक जापान पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है। और अभी ये न्यूज़ ऐसी अभी नई ताज़ी आ रही है। अभी तक जापान में ज़्यादा उसके बारे में कुछ मतलब हल्ला बुल्ला कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। देखिए, हमारे साथ में जुड़ गए, इसलिए योगेंद्र पुराणिक को साथ में इसलिए जोड़ा था क्योंकि सबकी चिंताएं इस बात को लेकर के हैं कि वैक्सीन कब तक आ रही है। इन्होंने बता दिया कि जापान की सरकार ने 7 करोड़ डॉलर की रकम इसके लिए असाइन कर दी है। बहुत बड़ी रकम है, जापान में रिसर्च चल रहा है। योगी जी, मैं फिर लौटूंगा, आपसे बात करूंगा। आप वहां के काउंसलर हैं, पहले भारतीय जो चुने गए। लेकिन अनिल आजाद पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं चीन से। अनिल आजाद जी, जब भी कहीं ये चर्चा होती है कि वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही थी और उस पर अटैक हो गया, तो एक ही नाम आता है, वो चीन का नाम है। बार बार चीन का नाम सामने आ रहा है। कुछ चीन भी बोल रहा है इस पर? देखिए अभिषेक, जैसा कि आपकी रिपोर्ट से जाहिर है और दुनिया में तमाम देशों में इस बात की चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि इजराइल पर जो अटैक हुआ है, साइबर अटैक, और इसमें 3 देशों के नाम सामने आए हैं। उसमें कनाडा भी है, चीन और ब्रिटेन का भी नाम सामने आया है। तो देखिए कि आप चीन का नाम बार बार आता है। अगर ये इसमें सच्चाई है तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चीन की ओर से इस पर जो जवाब आएगा वो ये है कि चीन बिल्कुल इसको नकारेगा और चीन इसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है। खासतौर पर अनिल आजाद एक मिनट रुकिएगा, अनिल आजाद एक मिनट रुकिएगा, अनिल आजाद एक मिनट रुकिएगा। मैं एक चीज दिखा दूं, देखिए अगली ब्रेकिंग आने वाली है। स्क्रीन देखिएगा आप, स्क्रीन पर कमिंग सून लिखा हुआ है। अगली ब्रेकिंग बस कुछ सेकंडों में आने वाली है। अनिल आजाद बात पूरी कीजिए। अनिल आजाद बोलिए। आपको जी अभिषेक, मैं ये कह रहा था, पिछले दिनों भी साइबर अटैक की बात हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में साइबर हमले हुए थे, वैक्सीन चुराने की बात हुई थी, तब भी चीन पर आरोप लगा था। और चीन की ओर से बिल्कुल कहा गया था कि हम साइबर हमले के शिकार हैं और हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब आप दूसरी ओर से देख रहे हैं बाहर की मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तो आरोप लग रहा है। बस यही बात पकड़ लेते हैं। अनिल आजाद पांडे, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अनिल आजाद पांडे, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अगली हम खबर पे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो अनिल आजाद पांडे ने कहा है, इन्होंने कहा है कि चीन आरोप लगा रहा है कि वो खुद ही शिकार है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि चीन आरोप लगा रहा है कि वो खुद ही शिकार है। हमारी जो अगली खबर है उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिरकार तस्वीर क्या है। दरअसल हुआ यह है कि यूएस की जांच एजेंसियों ने कोरोना वैक्सीन बना रही लैबों पर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों में चाइनीज हैकर्स का रोल बताया है। चाइनीज हैकर्स का रोल, बहुत बड़ी खबर। यूएस की एजेंसियां, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI है, उसके मुताबिक ये जो चाइनीज हैकर्स हैं, ये कोरोना वैक्सीन की रिसर्च को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। FBI ने ये बात कही है। FBI और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने, ये 2 अहम एजेंसियां अमेरिका की, उन्होंने चाइनीज हैकर्स के बारे में वार्निंग भी जारी की है। यूएस के अधिकारियों के मुताबिक ये चाइनीज हैकर्स चीन की सरकार से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका की वार्निंग, FBI की वार्निंग की, ये जो हैकिंग हो रही है इसके पीछे चीन का हाथ है। एकदम सीधा अमेरिका का आरोप, और ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो जब ये आरोप लगी गया है तो अब आप समझ लीजिए कि आखिरकार चीन में क्या हो रहा है। चीन की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि हैकर्स ने वुहान लैब के कोड को क्रैक कर लिया है। वहां मौजूद सुपर कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है और पलक झपकते ही वहां का सारा सीक्रेट डाटा चोरी कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर
ड्रैगन की ये जो नई थ्योरी दे रहा है कि उसकी ही लैब में अटैक हो गया है, इसमें कितना दम है? वुहान लैब पर हैकर्स के अटैक का दावा क्या वाकई हकीकत है या फिर शी जिनपिंग की ये कोई नई साजिश है? अगर कोरोना के एपिसेंटर पर ही डाका पड़ रहा है तो फिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? आप खुद देखिए। चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है वुहान की लैब पर साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने वुहान मेडिकल सेंटर के वॉर रूम से डेटा चोरी कर लिया है। लैब में कोरोना वायरस से जुड़ी हर खुफिया जानकारी डिलीट कर दी गई। इतना ही नहीं, वुहान मेडिकल सेंटर के स्ट्रांग रूम में मौजूद सुपर कंप्यूटर को भी क्रैश कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन अब तक किलर कोरोना का ठीकरा वुहान के सी मार्केट पर फोड़ता रहा है, लेकिन असल में यही वो मेडिकल सेंटर है जहां जानलेवा महामारी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यहीं पर खूनी वायरस की पटकथा लिखी गई। दावा यह भी किया जाता है कि ड्रैगन की कोरोना वाली साजिश से जुड़ा एक एक सबूत, विषाणु के पैदा होने से लेकर फैलने तक का डॉक्यूमेंट वुहान के इसी मेडिकल सेंटर के स्ट्रांग रूम में कैद था। लेकिन चीन इन सारी बातों से इनकार करता रहा। ड्रैगन दुनिया के सामने यह दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस उसकी साजिश नहीं, बल्कि वो खुद इस घातक वायरस का शिकार है। इसी बीच चीन ने वुहान की लैब को लेकर एक और दावा किया। वियतनाम के हैकर्स ने वुहान की लैब पर साइबर अटैक किया। मेडिकल सेंटर की लैब के सीक्रेट ईमेल और पासवर्ड को हैक किया। हैकर्स ने लैब से जुड़ी खुफिया जानकारियों को भी चुरा लिया। इतना ही नहीं, लैब में मौजूद सुपर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्रैश कर दिया। चीन कुछ भी दावा करे, लेकिन दुनिया चीन को शक की निगाह से देख रही है। जिस तरह वुहान से निकले वायरस को सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, ठीक उसी तरह वुहान की लैब पर हैकर्स के अटैक की मिस्ट्री ने भी हर किसी को चौंका दिया है। चीन की हैकर्स वाली थ्योरी पर सस्पेंस इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने दुनिया के सामने सबूतों के साथ ये आरोप लगाए थे कि चीन के हैकर्स ने दुनिया भर के बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर अटैक किया है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एनआईएच को हैक किया। हैकर्स ने एनआईएच के तो 9,938 ईमेल और पासवर्ड तक चुरा लिए थे। इसके अलावा बिल गेट्स की संस्था को भी निशाना बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं चीन का झूठ अब बेपर्दा हो रहा है, क्योंकि सच सामने है। और सच्चाई यह है कि जब चीन पर दुनिया के मेडिकल और हेल्थ सेंटर्स पर हैकर्स के जरिए अटैक का आरोप लगा, तो खुद को पाक साफ दिखाने के लिए चीन ने इसी हथकंडे का इस्तेमाल किया। क्योंकि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर हैकर्स का अटैक करना बेहद मुश्किल है। चीन की ये लैब P4 लेवल सर्टिफाइड है। P4 लैब खासतौर से जैविक हथियार बनाने के लिए होती है। ऐसे में ये मुमकिन है कि चीन ने अपने ही हाथों तैयार की गई साजिश के एक एक सबूत को हैकर्स के जरिए नष्ट करवा दिया, ताकि अगर बड़े लेवल पर कभी इसकी जांच हो तो वो खुद को पाक साफ साबित कर सके, उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।